हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, किस कारण से होता है और कितने टाइप का होता है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो आज हम लोग जानने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, AMR कहते हैं। तो AMR मीन्स द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन दैट वेयर वंस इफेक्टिव अगेंस्ट देम। ठीक है, अब जो आपका एंटी माइक्रोबियल AMR का मतलब क्या होता है? जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है और पैरासाइट है, दवाओं के प्रभाव को झेलने लगते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं उनका असर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट पे नहीं होता है। ठीक है, दवा उन पर काम करना बंद कर देती है। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करें। जैसे कि हमको पहले इन्फेक्शन हुआ, हमने दवा ले ली। ठीक है, वो दवा से क्या हुआ? हमारा इन्फेक्शन ठीक हुआ। बाद में हमको दोबारा फिर से इन्फेक्शन हुआ और वही दवा क्या कर रही है? हमारे इन्फेक्शन पे काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जो दवा है, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन पे काम करना बंद कर चुकी है। इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उन पे दवा काम नहीं कर रही है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल वर्ड में आपका क्या लिखा है? द मेडिसिन स्टॉप्स वर्किंग अगेंस्ट द दैट कॉज इन्फेक्शन। ठीक है, क्या बताया गया है? जब कोई दवा, ठीक है, जो पहले इन्फेक्शन को ठीक कर देती थी, जैसे कि हमको पहले इन्फेक्शन हुआ और हमने क्या ली? एंटीबायोटिक ले ली या फिर कोई भी मेडिसिन ले ली, उससे हमारा इन्फेक्शन ठीक हो गया और बाद में हमको दोबारा फिर से इन्फेक्शन हुआ और हम वही दवा फिर से इन्फेक्शन के लिए ले रहे हैं, पर वो दवा क्या कर रही है? असर नहीं कर रही है। तो इसी कंडीशन को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्लियर हो गया सबको कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किस कारण से होता है? मतलब कि हम लोग कॉज की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? कारण की। ये ऐसा हुआ क्यों कि जो मेडिसिन हम पहले ले रहे थे वो हम पे असर कर रही थी और वही मेडिसिन हम दोबारा फिर से हमारे इन्फेक्शन हुआ, वही मेडिसिन हम ले रहे वो असर क्यों नहीं कर रही है? ठीक है, कारण की बात करेंगे। सबसे पहला आपका कारण है ओवर यूज ऑफ, मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक। जैसे कि हमको पहले इन्फेक्शन हुआ, हमने क्या की? एंटीबायोटिक ले ली। अब वो एंटीबायोटिक का हमने क्या किया है? मिस यूज किया है। ये तो हमने ज्यादा डोज लिए या फिर हम उसको बार बार लिए हैं, जिसकी वजह से वो हम पे क्या कर रही है? असर नहीं कर रही। ठीक है, ओवर यूज, ये तो हमने ज्यादा यूज किया है या फिर उसका मिस यूज किया है, तो इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, एंटीबायोटिक का गलत या जरूरत से ज्यादा उपयोग करना क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कारण बन जाता है। नॉट कॉम्प्लीटिंग द फुल एंटीबायोटिक कोर्स, या फिर हम दवा को कोई पूरा कोर्स ही नहीं कर रहे हैं, जितना उसका ड्यूरेशन होना चाहिए उतनी हम ले ही नहीं रहे। जैसे कि 1 महीने का हमारी दवाई चलेगी तो हमने उसको 1 महीने तक कंटिन्यू नहीं किया है। ठीक है, या क्या किया है? हमने दवा का पूरा कोर्स नहीं किया है। थर्ड है आपका ओवर यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल, अस्पतालों में दवाओं का अधिक प्रयोग करना। ठीक है, फिर है आपका फोर्थ, यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, पशुओं और खेती में एंटीबायोटिक का उपयोग। तो ये सारे के सारे कारण किसके हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण बन जाते हैं।
सबसे पहला आपका कारण क्या रहने वाला है, ओवर यूज ऑफ मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक। सेकेंड है आपका नॉट completing द फुल एंटीबायोटिक कोर्स, ओवर यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल, एंड लास्ट है आपका यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये क्या है आपके कॉज है, किसके कॉज है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कॉज है। कॉन्सिक्वेंस की बात करेंगे, क्या है आपका इन्फेक्शंस, इससे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इन्फेक्शंस बिकम हार्डर टू ट्रीट, इन्फेक्शन का इलाज कठिन हो जाता है। जैसे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से हम लोगों को क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे। सबसे पहला नुकसान क्या होगा, अगर हमको इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन का जो इलाज होगा बहुत ही कठिन तरीके से होगा, मतलब कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर है आपका लॉन्गर हॉस्पिटल स्टे, आपको क्या करना पड़ेगा, अस्पताल में ज़्यादा दिन तक रहना पड़ता है। ठीक है, थर्ड है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेथ, मौत का खतरा बढ़ जाता है। फोर्थ है आपका नीड फॉर न्यू एंड स्टोरेज मेडिसिन, इसमें क्या है आपका नई और शक्तिशाली दवाएं बनानी पड़ती हैं। जैसे कि इन्फेक्शन हुआ तो जो नॉर्मल मेडिसिन है वो हम ले रहे हैं तो क्या होगा, हमारा इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। वहीं पर हमारी जो दवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे असर नहीं कर रही है तो इससे क्या होगा, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करनी होगी, और भी ताकतवर मेडिसिन बनानी होगी और ही हाई पावर की मेडिसिन बनानी होगी। तो ये सारे के सारे आपको क्या करने होंगे, नुकसान देखने को मिलेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है आप समझ चुके हैं। ठीक है, किस कारण से होता है ये भी समझ चुके हैं, और क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे हम ये जान चुके हैं। फिर आपका क्या है, टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जो आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है वो कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पे आपके 4 टाइप हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला है आपका इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। कौन सा है, इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस, जिसको कि हम लोग हिंदी में प्राकृतिक प्रतिरोध कहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा है आपका एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में क्या होता है, अर्जित प्रतिरोध। ठीक है, आपका क्या है, एक्वायर्ड रेजिस्टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं अर्जित प्रतिरोध। थर्ड नंबर पे है आपका क्रॉस रेजिस्टेंस, जिसको कि हिंदी में क्रॉस प्रतिरोध कहा जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है आपका मल्टीपल रेजिस्टेंस, बहुदवा प्रतिरोध। ठीक है, ये आपके क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के टाइप है। कितने टाइप है, 4 टाइप है। सबसे पहला टाइप आपका कौन सा है, इंस्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस, दूसरा है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, क्रॉस रेजिस्टेंस और मल्टीपल रेजिस्टेंस। अब जो सबसे पहला है आपका कौन सा, इंट्रिंसिक, मतलब कि प्राकृतिक प्रतिरोध, ये क्या होता है, एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका क्या रहने वाला है, इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस, जिसको कि हम लोग नेचुरल रेजिस्टेंस कहते हैं या फिर प्राकृतिक प्रतिरोध कहते हैं। इसमें क्या होता है, सम बैक्टीरियल आर नेचुरली रेजिस्टेंस टू सर्टेन एंटीबायोटिक्स। कुछ बैक्टीरिया जन्म से ही कुछ दवाओं पर असर नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ मेडिसिन होती हैं जो क्या होती हैं, बैक्टीरिया पर असर नहीं करती। जैसे कि आपके एग्जाम्पल के लिए क्या है, स्यूडोमोनास आर्गेनोसा कई दवाओं पर क्या करता है, असर नहीं लेता। ये आपका एक बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया पर आपकी कोई भी दवा क्या करती है, असर नहीं करती है। ठीक है, दूसरा है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में क्या होता है, व्हेन बैक्टीरिया डेवलप रेजिस्टेंस आफ्टर एक्सपोज टू एंटीबायोटिक्स ड्यू टू म्यूटेशन और जीन्स ट्रांसफर। ये क्या होता है, एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में जब बैक्टीरिया दवाओं के बार बार उपयोग से क्या होता है, प्रतिरोधी बन जाता है। अगर कोई भी दवा का हम मिस यूज कर रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, ठीक है, ओवर यूज कर रहे हैं, तब क्या होगा, आपका एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होगा। वो दवा बैक्टीरिया वायरस पे क्या करेगी, काम करना बंद कर देती है। एग्जाम्पल के लिए आपको स्टेप्टोफाइलोकोकस, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका स्टेप्टोफाइलोकोकस है, ये क्या होगा, ये आपका मेडिसिन पे प्रतिरोधी हो जाएगा। फिर आपका क्रॉस रेजिस्टेंस। क्रॉस रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस टू वन ड्रग
ऑटोमेटिकली गिव रेजिस्टेंस टू अनदर सिमिलर ड्रग। जब एक दवा के प्रति प्रतिरोध से दूसरी मिलती जुलती दवा पर भी असर नहीं होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस रेजिस्टेंस कहेंगे। उदाहरण के लिए क्या है, आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन की जगह अगर हम जेंटामाइसिन लेंगे तब भी क्या होगी, वो बैक्टीरिया वो जान जाएगा कि मतलब जैसे कि हमें कोई भी एंटी इन्फेक्शन हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो हम स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन ले रहे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन को छोड़ के अगर हम क्या कर रहे हैं, जेंटामाइसिन ले रहे हैं, तो जेंटामाइसिन भी क्या करेगी, असर नहीं करेगी। तो ये थे आपके टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो कि आपके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।